नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 14 फरवरी 2026 के लिए। दिन होगा शनिवार का और इस दिन कैसा मौसम रहेगा समूचे भारत में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा था वो अभी भी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ना तो पहले ज़्यादा थी, ना आज है और ना ही बहुत ज़्यादा कल रहेगी। लेकिन इसके प्रभाव से कुछ पर्वतीय रीजन पर बादल कल भी दिखाई पड़ेंगे और मैदानी भागों पर पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ बादल नजर आ सकते हैं। चांसेस, कल रात में जो बादल आए थे, कल शाम से आपने देखा था एक श्रृंखला बनी थी यहाँ पर और मुझे लग रहा था कि सपोर्ट थोड़ा-सा अरब सागर और आसपास के रीजन से मिलेगा और जिसके कारण ये प्रिवेल करेंगे, लेकिन बादल आगे बढ़ गए और परिणाम ये हुआ कि उत्तर के क्षेत्रों में, मध्य भारत में और कुछ पूर्वी राज्यों में भी आसमान बिल्कुल भी क्लीन रहा। उन सभी जगहों पर जहाँ पर उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएँ चल रही हैं लगातार। और ये हवाएँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को जो निचला स्तर है, जहाँ पर प्रदूषण या धुंध, कोहरा, कुहासा या हल्के-हल्के बादल होते हैं, उन सभी को क्लीन कर देती है। तो इस क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से आज धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। कई जगहों पर टेम्परेचर बढ़ा है और कई जगहों पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएँ भी अब आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ रही हैं। अगला पश्चिमी विक्षोभ 16 फरवरी को उत्तर भारत में फिर से आने वाला है और उस दौरान पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर बादल आज अभी की तुलना में, जो 13 को आज आया है सिस्टम, उसकी तुलना में वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा और ज़्यादा दायरे में उसके बादल होंगे और ज़्यादातर जगहों पर संभावनाएं बनेंगी पहाड़ों पर बरसात और हिमपात की। नीचे की तरफ से भी जो सपोर्ट मिलने वाला है, चांसेस बन रहे हैं, वो भी अनुकूलता उसमें भी दिखाई पड़ रही है कि 15-16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में भारत के कई अंदरूनी क्षेत्रों पर यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट हो सकता है और बरसात की स्थितियाँ बन सकती हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले अलर्ट की तस्वीर, जिसमें अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात का अलर्ट है अगले 24 घंटों के लिए, कोहरे का अलर्ट उत्तराखंड में है। अनुमान मेरा ये है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि माफ़ कीजिएगा, हिमाचल में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट कोहरे का। और मेरा अनुमान है कि पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर, ये जो तराई वाली लाइन देख रहे हैं आप, दोनों क्षेत्रों की, पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों के बीच की लाइन, इन भागों में कुछ जगहों पर कोहरा बन सकता है। इंटेंसिटी शैलो टू मॉडरेट यानी हल्के से मध्यम रहेगी, बहुत घना नहीं होगा। कहीं कहीं पर एक आध जगह पर घना हो सकता है, बाकी चांसेस कम है, रिस्क कम है। यहाँ पर दो रीजन हैं जहाँ हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और ये दो सब डिविजन्स हैं, कोस्टल कर्नाटक और कोस्टल महाराष्ट्र, जिसे कोंकण गोवा कहा जाता है। इन रीजन्स में तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर पहुंच जाता है इस सीज़न में, तो यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट इशू किया जाता है। लेकिन अभी जो एक्चुअल टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया, अगर बेंगलुरु और मुंबई का तापमान मैं आपको दिखाऊं, तो ये बेंगलुरु का तापमान आप देख सकते हैं, सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। अब ये अगर लगभग 37 डिग्री पहुंचता है तब यहाँ पर हीट वेव की स्थिति बनेगी और अभी वैसा लग नहीं रहा है। हालांकि कोस्टल एरियाज़ के लिए पैरामीटर्स थोड़ा सा अलग हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। कोस्टल एरियाज़ में 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का इस समय पहुँचना हीट वेव की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर कोस्टल एरियाज़ में, तटवर्ती रीजन्स में उमस ज़्यादा रहती है, तापमान बहुत ऊपर नहीं रहता, क्योंकि नमी है। नमी की वजह से वायुमंडल में थोड़ा-सा पानी रहता है और उस पानी की वजह से धूप का असर कम पहुँचता है, तो तापमान कम रहता है और ठंड हवाएँ चलती रहती हैं, ब्रीज़ी एनवायरनमेंट रहता है, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पहुँचता हुआ तापमान दिख रहा है 14 फरवरी को, तो ये हो सकता है कि ये इस रेंज में पहुँच जाए। और इसी तरह से मुंबई का तापमान हम देख लेते हैं। मुंबई में भी 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आज दर्ज किया गया है, जो 1.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा है और कल के लिए 35 डिग्री यहाँ पर भी अनुमानित है। तो यहाँ पर भी रिस्क रहेगा कि हीट वेव चल सकती है और जैसा कि जारी किया गया है। इधर आप देखें प्लेन्स में, तो जयपुर में 28.6 डिग्री तापमान आज पहुँचा, धूप तेज़ होने की वजह से 3.3 डिग्री एबव नॉर्मल, सामान्य से लगभग अब 4 की रेंज में पहुँच रहा है। ये सामान्य से अधिक तापमान की रेंज में पहुँचा है। और साथ में बाकी दिल्ली के तापमान पर भी नज़र डालें तो 2.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा, 26.3 दर्ज किया गया, जबकि होना चाहिए था लगभग 23 डिग्री। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 26.7 रहा, जो लगभग 3 डिग्री ज़्यादा है। कल यहाँ प्रोजेक्शन 27 डिग्री के आसपास का है। तो कंडीशन कुल मिलाकर के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की अगले 24 घंटों में पैन इंडिया दिखाई पड़ रही हैं। मध्य, उत्तर,
पूरब और दक्षिण सभी जगहों पर, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर देखा आपने कि किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम बात करते हैं हवाओं की दिशा क्या रहने वाली है। तो देखिए हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं, जिनका अनुमान था जिनको लेकर के कि जल्दी 15 फरवरी से पहले ही ये हवाएं लैंड रीजन पर आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लैंड रीजन की बजाय समुद्री क्षेत्रों की तरफ से ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता है। हालांकि इसमें यहाँ से हवा आके कनेक्ट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में हवाएं इधर से आती हैं इस तरह से, तो तब बरसात की संभावना यहाँ पर बनती है। तो अभी सिचुएशन ये है कि उत्तर भारत के भागों से, पहाड़ों और मैदानी इलाकों से होकर के ठंडी हवाएं पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर, और साथ में अब महाराष्ट्र के विदर्भ और साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी ये हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों में इन हवाओं का प्रभाव देश के कई राज्यों पर नजर आएगा। हवा क्लीन होगी, क्लीन करेगी एनवायरनमेंट को, स्वच्छ करेगी वायुमंडल को, और परिणाम ये होगा कि क्योंकि ठंडी है इस वजह से रात और सुबह के समय गलन रहेगी, लेकिन क्लीन है, ड्राई है, इस वजह से एटमॉस्फेयर क्लीन करने के कारण धूप का पूरा असर पड़ेगा। तो जैसा आपने देखा कि दिल्ली पर भी तापमान आज 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, तो कल 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि लखनऊ में, अयोध्या में, मेरठ में, और इधर भोपाल से ज़्यादा ऊपर की तरफ का जो रीजन है जहाँ ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी, रीवा, सीधी, सिंगरौली में, रायपुर और भुवनेश्वर, रांची और जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, पटना, वैशाली, वाराणसी, इन सभी भागों में, और इधर अमृतसर, तरन तारण, लुधियाना, पटियाला, साथ में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, इन सभी भागों पर भी तापमान में वृद्धि होने की आशंका है अगले 24 घंटों में। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्ट है जिसके चलते लोग थोड़ा सा अभी से परेशान होने लगे, गर्मी इतनी जल्दी क्यों दस्तक दे रही है। बारिश की संभावनाओं की बात करें तो मोस्टली पूरे रीजन में ड्राई और क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों में, यानी शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। 14 फरवरी शनिवार के दिन पूरे भारत में आपने अलर्ट में देखा था कि अरुणाचल के लिए कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है, येलो अलर्ट। तो यहाँ पर सीमावर्ती जो ज़िले हैं, जो भारत के उत्तरी रीजन के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर सिक्किम में भी, या उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और साथ में पूर्वी भारत का बाकी हिस्सा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। मैदानी भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। WD आने में भी 2 दिन का और समय लगेगा, 16 को पहुंचेगा, तब परिस्थितियां बदलेंगी। थोड़े बहुत क्लाउड यहाँ पर रहेंगे, पूरब से पश्चिम तक की दिशा में मूव करते हुए पैची क्लाउड होंगे, श्रृंखला होगी, और वो श्रृंखला आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर के लिए धूप को रोक रही है, बाकी मेजरली ड्राई और क्लियर ही रहेगा पूरा एटमॉस्फेयर सभी जगहों पर। दक्षिण भारत में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग बढ़ नहीं रही है। उम्मीद मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की हलचल है उसका प्रभाव साउथ पेनिनसुला रीजन के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी घाट पर दिखाई पड़ेगा। तमिलनाडु और आसपास के रीजन में कहीं के पर हो भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा, उसका दायरा नहीं बढ़ रहा है, उसका प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर भी केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक रीजन में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, तटवर्ती हिस्से हैं, विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर के बीच का, और खम्मम, रामागुंडम, हैदराबाद समेत एंटायर तेलंगाना, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर उत्तर पश्चिम से आने के बाद इधर से आ रही हैं, तो ये उत्तर पूर्वी हो रही है, लेकिन नेचर, प्रकृति इन हवाओं की ड्राई और कूल है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट ऐड हो सकता है, जहाँ पर ये उत्तर की ठंडी शुष्क हवा चलेगी। लेकिन सिमिलरली क्योंकि ये ड्राई है, तो वायुमंडल से ये किसी भी पार्टिकल को दूर करेगी, तो धूप का असर बढ़ सकता है। तो जितना ये ठंडा नहीं करेगी उतना ये गर्म करने का कारण भी दिन को बन सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।